प्यारे सज्जनों, पुनौती शब्द का इस्तेमाल उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो अपने आसपास के लोगों के लिए दुर्भाग्य या बुरी खबर लाता है। इसीलिए इसे नकारात्मक शब्द कहते हैं। आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी ही होगी, शायद सबने सुनी हो कि ऊंट पर बैठे हो और कुत्ता काट खाए, इसी को पनौती कहा जाता है। जिसके जीवन की ग्रह दशा विपरीत होने लगती है, समझो उसकी पनौती शुरू हो जाती। पनौती को समझने के लिए एक ज़बरदस्त कहानी है। मुझे आशा है कि ये कहानी आपको भरपूर आनंद प्रदान करेगी। प्यारे सज्जनों, एक गांव में हीरा लाल नाम का एक किसान रहता था। उसकी गिनती गांव के जमींदारों में होती थी। उसके पास कई एकड़ पुश्तैनी ज़मीन थी जिसमें वो खेती किया करता था, लेकिन वो इतना अभागा था कि उसकी खेती हर साल बर्बाद हो जाती थी। वह जो भी फसल सोच समझ कर बोता, उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती। और तो और हीरालाल जिस किसी व्यक्ति के खेत में जा कर के खड़ा भी हो जाता तो खेत के उस हिस्से में कोई फसल होती ही नहीं थी। गांव के ज़्यादातर लोग उसे पनौती समझते थे। कोई भी उसके पास खड़ा होना पसंद नहीं करता था। वो जिसके साथ होता उसके सारे काम बिगड़ने लगते। हीरालाल अपनी बुरी किस्मत से परेशान था। वो अपने आप को सदैव कोसता रहता। पनौती के चलते दो बार उसकी शादी टूट चुकी थी, जिसके बाद उसने फिर दोबारा कभी शादी नहीं की। भले हीरालाल की फसल हर साल बर्बाद हो जाती थी, लेकिन वो खेती करना नहीं छोड़ता था। इस साल मौसम विभाग की जानकारियों के अनुसार जोरदार बारिश होने की उम्मीद थी, जिसके चलते गांव के लोगों में खेती को लेकर के डर बना हुआ था और सभी को ऐसा लग रहा था कि हो न हो हमारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरालाल के आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं थी और वह बिना डरे ही अपने खेतों में जुताई करवाता रहा। हीरालाल को नुकसान झेलने की आदत थी। गांव के किसान डरे होने के बावजूद एक उम्मीद में अपने खेतों में बीज बो रहे थे। हीरालाल अपने गांव के कई खेतों में जायजा लेने के लिए चक्कर लगा रहा था, लेकिन किसी भी खेत के अंदर वो प्रवेश नहीं करता, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वो एक पनौती है। अगर उसने किसी के खेत में कदम भी रख दिया और अगर उस जगह फसल नहीं हुई तो इल्ज़ाम उसी पर आएगा। हालांकि वो इस बात से अंदर ही अंदर दुखी रहता था, लेकिन वो अपने दिल का दर्द छुपा करके अपने काम में लगा रहता था। गांव में लगभग सभी ने अपने खेतों में बुआई कर ली थी। बुआई के दौरान पानी की हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन बुआई होते ही एक सप्ताह में ही गांव का माहौल बदलने लगा। बारिश की बूंदों का आकार बढ़ चुका था। किसान अपने खेतों से पानी निकालने की व्यवस्था में लगे हुए थे। किसानों के चेहरे से ये साफ साफ जाहिर हो रहा था कि बारिश का डर उनके अंदर है, लेकिन हीरालाल के चेहरे में एक सिकन तक नहीं थी। वो बारिश से बेखौफ होकर के अपने खेतों में टहल रहा था। एक रात बारिश ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। गांव के आसपास के नदी नाले पूरे उफान में आ गए। पानी गांव के खेतों में घुस आया और जैसे ही लोग सुबह उठ करके गांव के चारों तरफ देखने लगे तो उनके होश उड़ गए। गांव के सभी किसानों के खेत पानी में डूब चुके थे। पानी ने सभी की फसलों को नष्ट कर दिया था। किसान इस त्रासदी से टूट चुके थे और अब सभी को यही उम्मीद थी कि खेतों में एक दाना तक नहीं होगा। और कुछ हफ्ते गुजरने के बाद वही हुआ जिसका गांव वालों को डर था। गांव के किसी भी खेत में अनाज का एक पौधा तक नहीं उगा था।
सिवाय हीरा लाल के। आसपास के गांव की सभी फसलें तबाह हो चुकी थी, लेकिन हीरा लाल ने इस वर्ष की खेती में इतिहास रच दिया था। उसके खेतों में आज तक इतनी अच्छी फसल कभी नहीं हुई थी। उसे खुद इस बात का यकीन नहीं था। दूर दूर के गांव के लोग हीरा लाल का खेत देखने आ रहे थे और वो सभी ये जानना चाहते थे कि हीरा लाल ने किस तरह से बीज और खाद का इस्तेमाल किया कि इतनी खतरनाक बारिश में भी उसके खेतों की फसल बर्बाद नहीं हुई। हीरा लाल मन ही मन प्रसन्न था, लेकिन कहीं न कहीं उसे अचंभा भी लग रहा था कि आखिर क्यों सबके खेत बर्बाद हो गए, लेकिन उसके खेतों का कोई नुकसान नहीं हुआ। गांव वालों की नज़रों में हीरा लाल के माथे से पनौती का ठप्पा हट चुका था। अब लोग उसे किस्मत का धनी समझने लगे थे। हीरा लाल पैदल ही अपने खेतों की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति नजर आते हैं। हीरा लाल उन्हें पहले से पहचानता था, इसलिए वो उनके पास जा कर के बैठ गया और औपचारिकता के तौर पर उनका हालचाल पूछने लगा। वो बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बहू से हीरा लाल के लिए चाय लाने के लिए कहने लगे। हीरा लाल चाय पीने से मना कर देता है और कहने लगा, बाबूजी अभी तो खेत जाना है और फिर थोड़ा शहर का काम भी है। यहाँ से गुजर रहा था, इसलिए सोचा आपके पास थोड़ा बैठ लूँ, तो आ गया। तभी एक गाय हीरा लाल के पास आकर के खड़ी हो गई। उस गाय को देखते ही बुजुर्ग व्यक्ति का पूरा परिवार बाहर निकल आया। सभी हीरा लाल की तरफ आश्चर्य भरी निगाहों से देख रहे थे, क्योंकि कुछ ऐसा चमत्कार हो गया था जिसकी इस परिवार ने कल्पना नहीं की थी। ये गाय मरने की हालत में थी और फिर अगले एक हफ्ते से उसने कुछ खाया भी नहीं था। उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वो अपना सिर उठा सके, लेकिन वो गाय हीरा लाल के पास खुद चल के आई थी। परिवार के लोग उस गाय को बहुत प्यार करते थे और वो इसका इलाज भी करवा रहे थे, लेकिन गाय की हालत दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही थी। लेकिन आज जो हुआ, उसने हीरा लाल को सबकी नज़रों में एक फरिश्ता बना दिया। धीरे धीरे गांव में ये बात फैल गई कि हीरा लाल के आने से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। प्यारे सज्जनों, जैसे ही हीरा लाल को ये पता लगा कि लोग उसे अब चमत्कारी व्यक्ति समझने लगे, उसे अपनी कुंडली में कुछ संशय उत्पन्न हुआ और वो एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के पास अपनी कुंडली लेकर पहुंचा। ज्योतिषी आचार्य हीरा लाल की कुंडली देखते ही मुस्कुराने लगे। ज्योतिषी बहुत ज्ञानी थे और वो हीरा लाल के ग्रहों नक्षत्रों से उसके साथ हो रहे चमत्कार को देख रहे थे। वो हीरा लाल से कहने लगे, हीरा लाल, तुम्हारी कुंडली योग कह रहा है कि तुम किसी भी व्यक्ति के बिगड़े हुए काम बना सकते हो, लेकिन उन्हीं ग्रहों का दुष्परिणाम ये भी है कि तुम्हारी वजह से लोगों के बने हुए काम भी बिगड़ सकते हैं और ये तुम्हारी मौजूदगी पर आधारित है। अर्थात यदि तुम किसी के अच्छे काम में जाओगे तो उस कार्य के खराब होने के आसार बनेंगे, लेकिन यदि किसी समस्या या तकलीफ में फंसे व्यक्ति के पास तुम उपस्थित हुए तो उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे और यही तुम्हारी किस्मत है। दरअसल ज्योतिषाचार्य का कहने का आशय ये था कि हीरा लाल को लोगों के अच्छे कार्यों में जाने से बचना चाहिए और जो लोग परेशानियों से गुजर रहे हैं, समय निकाल कर उनके पास जरूर जाना चाहिए और यही हीरा लाल के जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य होना चाहिए, तभी उसे मन की शांति मिलेगी। हीरा लाल ज्योतिषी की बात समझ गया और अब वो अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य लोगों की मदद करने को बना लिया। हीरा लाल ने अपने सभी काम करने के लिए नौकर रख लिए और अपने खेतों में उसने जाना बंद कर दिया। गांव में जिस भी व्यक्ति के खेत बंजर हो चुके थे, वो फिर से अपने खेतों में बुआई शुरू करने लगे और हीरा लाल को अपने खेतों में चलने को कहते और लोगों का ये टोटका काम आने लगा। देखते ही देखते हीरा लाल दूर दूर के गांव में भी प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से उसके पास अपनी समस्या को लेकर के पहुंचने लगे।
और वो लोगों की समस्याओं का निराकरण अपनी क्षमता के हिसाब से कर देता था। अपने आप को पहचानने की वजह से हीरालाल का श्राप ही उसके लिए वरदान बन गया। हीरालाल लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने लगा और इसी के साथ ही उसका जीवन भी सुख और आनंद से भरपूर हो गया।